नमस्ते सर। नमस्कार मैडम। तो जैसे हम लोग अब आजकल हम श्राद्ध का ये टॉपिक ले रहे हैं और हमारे ये श्राद्ध शुरू हुए हैं। कल हमने भी एक इंटरव्यू किया जी था वीना मैम के साथ। आज इसी टॉपिक पे जी हम जी। आपका एक छोटा सा इंटरव्यू लेना चाहेंगे। तो हम ये चाहते हैं कि पहले तो आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएं और थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप भी बताएं श्राद्ध के बारे में। आ, मेरा जहाँ तक ज्योतिष से ताल्लुक है, मुझे तकरीबन 25 साल इस क्षेत्र में हो गए हैं। हाँ जी। जनमानस की सेवा करते हुए और हाँ जी। क्योंकि हमारा मतलब खानदानी भी जो है, मेरे पिताजी का भी इससे संबंध था, तो इसलिए उनकी भी मुझे थोड़ी सी कृपा प्राप्त हुई, तो इसलिए थोड़ा सा मेरे को ये रास्ता जो है तय करने में थोड़ी सी आसानी हुई। अच्छा अब सर। जहाँ तक श्राद्ध के ऊपर है, मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में ये हम अगर पीछे जाएं तो ये श्राद्ध शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके हाँ जी। ऊपर है कि श्राद्ध जो है वो असल में ये चंद्रलोक को पितृलोक भी कहते हैं। तो हाँ। चंद्रमा जो है इसको कंट्रोल करता है, और चंद्रमा की जैसे 16 कलाएं हैं, तो ये 16 कलाएं हमारी ये 16 तिथियों से जुड़ी हुई हैं। ओके तो सर। जब भाद्र मास की पूर्णिमा आती है, तो उस टाइम पे ये पितृलोक जागृत होता है, और चंद्रमा की जो 15वीं कला है उसका द्वार खुलता है, हम्म। और चंद्रमा के श्रद्धा नाम के विशेष करण के माध्यम से उसका सहारा लेकर के हमारे जो पितृ वहां पे, जो प्रेतात्मा वहां पे निवास करती हैं, वो पृथ्वी पर आते हैं। उसी तरीके से जब प्रथमा तिथि होती है, प्रतिपदा होती है, तब स्वर्ग उसकी आपका कला का प्रथम द्वार खुलता है। तो इसी हाँ जी। तरीके से मतलब ये जो भी पितृ हैं हमारे, जिन जिन तिथियों में जिनका स्वर्गवास हुआ, वो उन उन कलाओं के अंदर वो निवास करते हैं, और हर तिथि के ऊपर जो है वो द्वार खुलता है, और वो अपने स्वजनों के पास में आते हैं और हम्म। तर्पण ग्रहण करने के लिए। और ये इस तरीके से 16 दिनों में जो है हमारी ये 16 कलाएं जो हैं जागृत होती हैं, और हर रोज एक तिथि जागृत होती है। तो ओके। उसके अंदर ये है कि अगर जैसे आत्मा स्वजन के घर आई और उनको तर्पण नहीं मिला, उनका हम्म। हिस्सा नहीं मिला, हाँ जी। तो वो रुष्ट होकर के चले जाते, तो हम्म। उसमें जो है वो मतलब उसको श्राप भी दे देते हैं। ओके। लेकिन उसके साथ साथ में क्या है कि एक मौका और देते हैं कि वो अमावस्या के ऊपर फिर आते हैं हम्म। अपना हिस्सा लेने के लिए, कि अगर उस दिन भी उसको उनके स्वजन को याद आ जाए और वो उनके लिए तर्पण कर सके, तो वो हाँ जी। प्रसन्न होकर के जो है उनको आशीर्वाद दे करके जाते हैं। ओके। अब इसमें क्या है कि जैसे श्राद्ध में 3 पीढ़ियों तक करने का विधान है, कि हम जो है अपने स्वजनों का 3 पीढ़ियों तक का कर सकते हैं। तो उसमें जो पिता जो है वो वसु स्वरूप माने गए हैं, और जो हमारे दादा हैं वो रुद्र देवता के रूप में हैं, और परदादा जो हैं वो हमारे आदित्य देवता के रूप में हैं। हाँ तो जी। बाकी के इससे जो हमारे पूर्वज हैं, वो पूर्वज हमारे, उनको ये तीनों ही रिप्रेजेंट करते हैं। हम्म। और अब इसके बाद में आप बताएं हाँ जी। तो सर यहाँ मैं इसका ये संक्षिप्त सवाल में मैं आपसे पूछना चाहूंगी यहाँ पर कि जी। श्राद्ध कितने प्रकार के होते हैं और हमें ये कब करने चाहिए और कब नहीं कब भी करने? करने चाहिए, थोड़ा वो भी बताना आप। जी, देखिए ऐसा है कि श्राद्ध शास्त्रों के हिसाब से 6 प्रकार के माने गए हैं। हम्म। उसमें जैसे आपके शुभ या मंगल कर्म के आरंभ में अगर जो कार्य किया जाता है, श्राद्ध किया जाता है, उसको अभ्युदय श्राद्ध कहते हैं। किसी पर्व के दिन करने वाला श्राद्ध उसको पार्वण श्राद्ध बोलते हैं, और प्रतिदिन किया जाने वाला नित्य श्राद्ध कहलाता है। और ओके। किसी ग्रहण के दिन या किसी रिश्तेदार की मृत्यु पर करने वाला वो नैमित्तिक या काम्य श्राद्ध उसको बोलते हैं। ओके। अच्छा, संक्रामित संक्रांति जैसे होगा, जन्म समय हुआ, इस समय भी किया जाने वाला श्राद्ध जो है अक्षय फल प्राप्ति का श्राद्ध कहलाता है। हाँ जी। और बाकी सब नक्षत्रों में जो है किए जाने वाले श्राद्ध जो है वो काम्य श्राद्ध की श्रेणी में आते हैं। ओके सर। और हमको जो है देवताओं से पूर्व अपने पितरों को तर्पण देना चाहिए, क्योंकि गृहस्थों के प्रथम देवता जो है वो पितर ही माने गए हैं। हम्म। अब श्राद्ध कब करें, इसका तो देखिए ऐसा है कि श्राद्ध करने के लिए
मैं पहले इस पर आऊंगा कि भाई श्राद्ध हमें कब नहीं करना चाहिए। हाँ जी। उसमें है कि जैसे आपका मृत्यु का प्रथम वर्ष होता है तो उस समय हमें श्राद्ध नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस टाइम में उनकी जो है पूरी उनकी क्रियाएं, उनका जो भी हाँ जी। हाँ जी। होते हैं कर्मकांड उनका, वो उस साल में पूरा किया जाता है। हाँ इसलिए जी। उस वर्ष उनका प्रथम श्राद्ध नहीं किया जाता। हम्म। एक हमको जो है पूर्वाह्न में और एक शुक्ल पक्ष की रात्रि में और जब आपका जन्मदिन होता है उसमें हमें श्राद्ध नहीं करना चाहिए। ओके। एक द्वादशी का श्राद्ध वो हमें नहीं करना होता, क्योंकि वो श्राद्ध जो है की तिथि सन्यासियों के लिए निश्चित की गई है शास्त्रों के द्वारा। ओके। एक चतुर्दशी का श्राद्ध हमें नहीं करना चाहिए। चतुर्दशी का श्राद्ध अगर किसी का होता है तो उसको हमें अगले दिन अमावस्या वाले दिन करना चाहिए। अच्छा, लेकिन उसमें के साथ में इसमें एक और विशेष बात है कि जैसे जिन लोगों की जिनकी युद्ध में शस्त्र से मारे गए या कोई विष से या दुर्घटना में जिनकी मृत्यु हुई, उनके लिए चतुर्दशी वाला दिन जो है वो श्रेष्ठ माना गया है। ओके। ये उस दिन जो है उनका श्राद्ध किया जा सकता है। इसके साथ एक और विशेष बात देखने वाली है और जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए लोगों को, कि अगर पिता जीवित है तो हमें गया में श्राद्ध नहीं करना होता। और उनके साथ साथ एक बात और है कि जैसे मृत्यु के समय जो तिथि होती है वही तिथि जो है उस व्यक्ति की श्राद्ध की तिथि मानी जाती है। उसके अंदर जो सूर्यकालीन तिथि जो है वो ग्राह्य नहीं है। सूर्यकालीन तिथि से कोई मतलब नहीं है। मृत्यु के समय पे जो तिथि होगी वही तिथि मानी जाएगी उसके श्राद्ध के लिए। हाँ जी। इसके साथ एक और बात है कि जैसे माता की मृत्यु अगर माता की मृत्यु की तिथि पे होती हो, लेकिन उनका जो श्राद्ध है वो नवमी को ही करना चाहिए। ओके अब इसके आपका और क्या पूछ रहे थे मैडम? सर एक अगला क्वेश्चन मेरा है कि जैसे किस दिन श्राद्ध करने का क्या महत्व है? हाँ, ये असल में अलग अलग वारों में अलग अलग उसके फल बताए गए हैं शास्त्रों के द्वारा। उसमें है कि जैसे अगर आप रविवार को श्राद्ध करते हैं तो उससे आरोग्य की प्राप्ति होती है। सोमवार को करते हैं तो सौभाग्य की प्राप्ति होती है। मंगलवार तो विजय प्राप्त करने के लिए जो है आप श्राद्ध कर्म करते हैं। बुधवार किसी मनोकामना की पूर्ति के लिए श्राद्ध किया जाता है। गुरुवार को आप ज्ञान की प्राप्ति के लिए, शुक्रवार धन के लिए और शनिवार को आयु के लिए जो है वो श्राद्ध करने का विधान बताया गया है। ओके सर। अब इसके साथ साथ में हाँ, आप कुछ कह रहे थे? हाँ जी, मैं अगला सवाल आपसे पूछ रही थी। अगला सवाल था मेरा कि श्राद्ध के दिन ऐसी क्या विशेषताएं हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए? जैसे आजकल की युवा पीढ़ी है, कुछ बातें सबको नहीं पता होती। तो जैसे पहले हमारे जमाने में हमारे दादी वगैरह कहते थे कि ये श्राद्ध वाले दिन ये नहीं करना, वो नहीं करना, तो उस हिसाब से क्या आजकल को हमें उनको कैसे गाइड कर सकते हैं? देखिए, उसमें ऐसा है कि श्राद्ध में विशेष तौर पे वर्जित ये जो पक्ष कहलाता है, इसके अंदर शुभ कार्य सारे वर्जित होते हैं। ठीक है, लेकिन उसके अंदर जैसे आप अगर विशेष तौर पे माने तो इसमें जैसे कोई सामाजिक या व्यापारिक कोई संबंध बनाना हो तो वो वर्जित होता है। फिर श्राद्ध जिस दिन है उस दिन उस व्यक्ति को जो श्राद्ध कर्म कर रहा है उस दिन उनके घर में दही नहीं बिलोया जाना चाहिए, चक्की नहीं चलाई जानी चाहिए और वो बाल ना कटवाएं। ये मतलब विशेष तौर पर इस चीज का ध्यान रखना है। बाकी तो आजकल के समय में बहुत सारी चीजें जो हैं वो ग्राह्य नहीं है, क्योंकि वो शास्त्र सम्मत होने के बावजूद भी इतना ज्यादा जो है उस पर ध्यान देना या प्रैक्टिकली पॉसिबल आज के समय में होता नहीं। तो सर जैसे कुछ लोग कहते हैं कि श्राद्ध वाले दिन नाखून नहीं काटना चाहिए, कपड़े नहीं धोने चाहिए, तो वो भी चीजें इसमें एप्लीकेबल होती हैं? जी हाँ, वो भी नहीं हमें करना चाहिए। ओके सर, ये आप सही कह रहे हैं। ओके जी।